हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 चैप्टर 15 डीके गोयल की बुक से क्लास 11 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस अगर आप चाहते हो, इंटरेस्टेड हो, तो जल्दी से मुझे अपना नाम और क्लास इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दो। आप मुझे फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम चैनल लर्न विद ईज ऑफिशियल, जहां पर आप अपने डाउट्स और कमेंट्स लिख करके भेज सकते हो। तो बैंक की पासबुक को चेक करने पर आपको पता चलता है कि आपकी पासबुक एक ओवरड्राफ्ट बैलेंस शो कर रही है। ओवरड्राफ्ट का क्या मतलब है कि आपके बैंक का बैलेंस नेगेटिव है। आपके पास बैंक में बैलेंस ही नहीं है, पैसे नहीं है। आपने बैलेंस ना होते हुए भी बैंक से ज्यादा पैसा विड्रॉ किया, तो ये नेगेटिव बैलेंस है। और जब नेगेटिव बैलेंस होता है, अनफेवरेबल बैलेंस होता है, उसे हम क्या कहते हैं? बैंक ओवरड्राफ्ट। 31 दिसंबर 2014 को आपकी पासबुक ओवरड्राफ्ट शो कर रही है 5220 का, जिसे हम लेजर में कैश बुक में अगर चेक करते हैं तो वहां पर आपका बैंक का डेबिट बैलेंस आ रहा है। तो कैश बुक या लेजर में आपका बैंक अकाउंट अगर आपका डेबिट बैलेंस शो करता है, तो इसका मतलब क्या है? वो है आपका फेवरेबल बैलेंस, कि बैंक में पैसा जमा है। आपका आपकी जो बुक्स है उसमें तो बैंक का बैलेंस आ रहा है, डेबिट बैलेंस। वो कह रहा है कि बैंक में पैसा जमा है। अब ये जो दोनों डिफरेंस शो कर रहे हैं, उनके रीजन क्या है? ये 6 रीजन है जिसकी वजह से डिफरेंस आ रहा है। अगर आप इन डिफरेंसेस को सॉर्ट आउट कर लेते हो प्लस माइनस करके, तो आपका डिफरेंस खत्म हो जाएगा और आपके बैलेंसेस मैच हो जाएंगे। तो सबसे पहले देखो, सबसे ऊपर लिखो 31 दिसंबर 2014, जिस डेट को आप बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं। और आपके पास पासबुक का नेगेटिव बैलेंस है। नेगेटिव है तो उसको हम क्या कहेंगे? डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। और माइनस है, नेगेटिव है, अनफेवरेबल है, इसलिए हम माइनस के कॉलम में लिखेंगे 5220। इससे हमारे लिए कैलकुलेशन करना इजी हो जाता है। नेगेटिव है, माइनस है, तो माइनस के कॉलम में लिखो। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो वो बता रहा है जिसकी वजह से डिफरेंस है, वो है आपने चेक डिपॉजिट किया। अच्छा, सबसे पहले ये समझो, यहाँ पर आपके पास पासबुक का बैलेंस है। पासबुक का बैलेंस है जिसको लेकर के आपको पहुंचना है कैश बुक के बैलेंस तक। तो अब आपको किसके अकॉर्डिंग चलना है? आपको चलना है कैश बुक के अकॉर्डिंग। जैसा जैसा कैश बुक में आपने किया है, आपको उसके अकॉर्डिंग चेंजेस लाने हैं अपनी पासबुक में, ताकि आप उसके बैलेंस तक पहुंच सके। तो आपको कैश बुक में देखना है कि आपने किसी ट्रांजेक्शन को कैश बुक में कैसे किया है, और उसको उसी तरह से करने के लिए मुझे पासबुक में क्या चेंज करना है। तो जैसे कि यहाँ पर आपने चेक डिपॉजिट किए, जो कि बैंक ने अभी तक 6000 रुपए के आपको क्रेडिट नहीं किया। बैंक ने क्रेडिट नहीं किया का मतलब है बैंक ने जमा ही नहीं किया। ये चेक अभी आपके बैंक में डिपॉजिट ही नहीं हुआ। लेकिन आपने जैसे ही चेक मिला, आपने डिपॉजिट करने भेजा बैंक में, आपने कैश बुक में एंट्री कर दी, और आपने अपने कैश बुक में बैंक का बैलेंस बढ़ा दिया। 6000 रुपए से बैंक का बैलेंस आपकी कैश बुक में बढ़ गया, और पासबुक में बढ़ा ही नहीं है। तो अब ये जो डिफरेंस आ रहा है, कैश बुक में 6000 से बढ़ा हुआ है, पासबुक जीरो पर है। तो आपको बैलेंस मैच करने के लिए किसके अकॉर्डिंग चलना है? कैश बुक के अकॉर्डिंग। अगर कैश बुक में 6000 रुपए आपने डिपॉजिट दिखाया है, तो पासबुक में भी आपको डिपॉजिट दिखाना होगा। तो प्लस कर दो 6000। क्लियर है? अच्छे से समझ में आ गया? नेक्स्ट है, आपका एक चेक है डिसोनर हो गया। चेक डिसोनर हो गया और बैंक ने उसको डेबिट कर दिया, जिसका इफेक्ट आपने अपनी कैश बुक में या लेजर में बैंक अकाउंट में दिया ही नहीं। इफेक्ट नहीं दिया का मतलब है आपने इसको रिकॉर्ड ही नहीं किया। इस ट्रांजेक्शन को, जो डिसोनर हुआ है आपका चेक, आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो पहले इसको समझो, हुआ क्या है। आपको एक चेक मिला, आपने उसे डिपॉजिट करने के लिए बैंक में भेजा, और आपने जैसे ही चेक भेजा बैंक में, आपने अपनी कैश बुक में क्या एंट्री कर दी कि चेक जमा हो गया, बैंक का बैलेंस 800 रुपए से बढ़ गया। कैश बुक में आपने इस तरह से एंट्री की। लेकिन बैंक आपका तभी क्रेडिट देता है जब आपकी आगे से क्लियरिंग हो जाती है। ये 800 रुपए का चेक जब बैंक के पास पहुंचा, तो उसने डिसऑनर कर दिया। उसने ये पैसा आपके बैंक अकाउंट में जमा ही नहीं किया। 3 दिन के बाद आपकी क्लियरिंग मिलती है किसी भी चेक की, जब उस अकाउंट में पैसा हो जिससे आपको पैसा लेना है, या उसके चेक में कोई डिस्क्रिपेंसी ना हो, या अदर थिंग, तब आपके बैंक में पैसा जमा होता है।
तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि बैंक पैसा तभी आपके अकाउंट में डालता है जब आपके पास क्लियर हो जाता है पैसा, तो डेबिट करने वाली तो बात ही नहीं होती, अदरवाइज वो चेक कैंसिल करके आपको दे देते हैं। डेबिट या क्रेडिट तो वो करता ही नहीं है, डिसओनर के केस में वो चेक आपको रिटर्न कर देगा, और अगर पास हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, तो आपके बैंक के अकाउंट में पैसा जमा हो जाएगा। तो डेबिट वाली तो कोई बात ही नहीं होती, पैसा हमारे अकाउंट से घटता ही नहीं है, जमा होगा या चेक कैंसिल होगा। डेबिट क्यों करेगा बैंक हमारे अकाउंट से पैसा? डेबिट क्यों करेगा? बैंक का डेबिट करने का मतलब है वो आपके अकाउंट से पैसा कम कर रहा है, बैलेंस कम कर रहा है। तो बैंक ऐसा कभी भी नहीं करता, जब डिसोनर होता है तो आपको चेक कैंसिल देगा, आपके अकाउंट में पैसा जमा नहीं। क्लियर है? लेकिन अब यहाँ पर आपने लेजर में अगर 800 रुपए जमा दिखा दिए हैं, तो आपको भी अब बैंक में जमा दिखाने होंगे, पासबुक में जमा दिखाने होंगे। तो हम 800 रुपए यहाँ पर जमा दिखा देते हैं, चेक डिसोनर्ड नॉट रिकॉर्डेड इन लेजर 800 रुपए। ऐसा मत करना, अगर डेबिटेड है, यहाँ पर लिखा है डेबिटेड, तो इसका मतलब तो होता कि पासबुक में आपके 800 रुपए घट गए, पासबुक में आपने 800 रुपए घटाए हैं और कैश बुक में 800 रुपए बढ़ाए हैं, तो ये तो डबल इफेक्ट बढ़ जाता, आपको 1600 रुपए ऐड करने होते। लेकिन हम 1600 नहीं करेंगे, क्योंकि बैंक डिसोनर होने पे आपके बैंक से बैलेंस को घटाता नहीं है, वो सिर्फ एक इंफॉर्मेशन देने के लिए यहाँ पर लिखा है डेबिटेड बाय बैंक, तो उसको उस मीनिंग से मत लेना, घटाना नहीं। आपको सिंपली जैसा कैश बुक ने ऐड किया है तो आप भी इसको ऐड करोगे, क्योंकि कैश बुक ने मान लिया कि मैंने चेक डिपॉजिट करने के लिए भेजा है, तो ये बैंक में जमा ही हो जाएगा, लेकिन चेक ये जमा ही नहीं हुआ, आपका डिसोनर हो गया। तो हम कैश बुक के अकॉर्डिंग चलते हुए इस चेक को 800 रुपए से जमा कर। तो ये जो एंट्री थी मेन कंफ्यूजिंग एंट्री, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गई है, समझ में आ गई। नेक्स्ट है बैंक चार्जेस, जो कि बैंक ने डेबिट कर। तो जब भी कोई चार्जेस बैंक अपने फैसिलिटीज देने के लिए या कोई सर्विस देने के लिए आपके कोई चार्जेस चार्ज करती है, तो वो डायरेक्टली आपके अकाउंट से पैसा काट लेती है। तो बैंक ने डेबिट करा, मतलब कि आपके बैंक अकाउंट को डेबिट किया, आपके बैंक का बैलेंस कम कर दिया, कितने से? 50 रुपए से। ये बैंक चार्जेस आपके बैंक बैलेंस से कम हो गए, जिसके बारे में आपको कोई खबर ही नहीं है। आपको खबर नहीं है तो इसलिए आपने कैश बुक में एंट्री नहीं की। कैश बुक में ये 50 रुपए की आपने एंट्री नहीं की, पासबुक ने 50 रुपए की एंट्री करके आपका बैंक का बैलेंस कम कर दिया 50 रुपए से। कैश बुक ने ऐसी कोई एंट्री नहीं की, वहां पर जीरो है। तो अब आपको कैश बुक के अकॉर्डिंग चलना है, तो आपको भी ये 50 रुपए जो आपने घटाए हैं पासबुक में, उसको वापस रिवर्स करने होंगे, वापस ऐड करने होंगे, ताकि आपका जो माइनस बैलेंस हुआ 50 रुपए की वजह से वो कैंसिल हो जाए, खत्म हो जाए। समझ में आ गई? आपने ये 50 रुपए घटाए थे, आपने ये 50 रुपए घटा दिए थे, पासबुक में घटे हुए, लेकिन कैश बुक में हमने एंट्री ही नहीं की, हमने 50 रुपए नहीं घटाए, तो हम भी 50 रुपए पासबुक में नहीं घटाएंगे, वापस ऐड कर देंगे। क्लियर है? अच्छे से समझ में आ गया? नेक्स्ट है आपका जो एक इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, आपका जो ये ओवरड्राफ्ट चल रहा है बैंक से, अगर आप एक्सेस पैसा निकालते हो तो बैंक उस एक्सेस बैलेंस पर आपसे इंटरेस्ट चार्ज करती है। तो वो इंटरेस्ट जो बनता है वो आपने अपने बुक्स में, आपने अपनी कैश बुक में बैंक अकाउंट में 200 रुपए से ज्यादा क्रेडिट कर दिया। तो आप जब अपनी कैश बुक को क्रेडिट करते हो या बैंक अकाउंट को क्रेडिट करते हो अपनी बुक्स में, अपने लेजर में, तो क्रेडिट करने का मतलब है कि आप पेमेंट साइड पर लिख रहे हो, आप अपने बैंक का बैलेंस कम कर रहे हो। तो जितना इंटरेस्ट बन रहा था ओवरड्राफ्ट पर, उससे ज्यादा आपने कर दिया, उससे 200 रुपए ज्यादा कर दिया। मान लो इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट आपका 1000 रुपए बनता है, तो आपने इसको 1200 रुपए से अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया, कैश बुक में आपने 1200 रुपए से अपना बैलेंस कम कर दिया। तो 200 रुपए ज्यादा से हो गया आपका, 200 रुपए ज्यादा से हो गया, लेकिन पासबुक में तो आपने जितना था उतने से ही किया है। मान लो 1000 था तो 1000 से ही किया है। तो जो ये 200 एक्सेस हुआ है कैश बुक में, कैश बुक में 200 रुपए गलती से आपने माइनस कर दिया, ज्यादा बैंक का बैलेंस ज्यादा कम हो गया गलती से 200 रुपए से, तो ये आपको भी गलती करनी पड़ेगी, पासबुक में भी अब आपको ये माइनस करने होंगे 200 रुपए। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट एक्सेस क्रेडिटेड इन लेजर
200 रुपए माइनस कर। क्यों? क्योंकि कैश बुक ने भी ये गलती की है, 200 रुपए से ज्यादा कम कर दिया है पैसा, तो हमको भी ये 200 रुपए माइनस करने होंगे ताकि हम कैश बुक के अकॉर्डिंग मैच कर सकें। नेक्स्ट है, बैंक ने आपके अकाउंट में क्रेडिट किया। क्रेडिट किया, बैंक अगर क्रेडिट कर रहा है इसका मतलब बैंक आपके पैसे, आपके अकाउंट में पैसा जमा कर, गलती से कर दिया। रॉन्गली क्रेडिटेड का मतलब है गलती से आपके अकाउंट में पैसा जमा कर दिया 900 रुपए, किसी और का 900 रुपए आपके बैंक अकाउंट में जमा कर दिए बैंक ने। अब ये 900 रुपए बैंक की गलती है, तो बैंक ने की है, कैश बुक को तो पता ही नहीं, तो कैश बुक में हमने तो ये एंट्री की नहीं है, कैश बुक ने ये 900 रुपए जमा दिखाई नहीं है, पासबुक में ये 900 रुपए जमा है, तो हमको क्या करना है, कैश बुक के अकॉर्डिंग करना है। पासबुक ने 900 रुपए जमा दिखा करके बैंक का बैलेंस बढ़ा दिया, कैश बुक में ये हुआ ही नहीं है, तो हमको कैश बुक के अकॉर्डिंग करना है, तो इसको माइनस करना होगा। वैसे भी ये मिस्टेक है बैंक की, तो माइनस तो होगा ही होगा, तो रोंगली क्रेडिटेड बाय बैंक 900 रुपए आपको माइनस। नेक्स्ट है, आपने एक चेक इशू किया 400 रुपए का, जिसे कि बैंक में प्रेजेंट ही नहीं किया गया 400 रुपए का पेमेंट के लिए। मतलब कि आपको किसी को पेमेंट करनी थी और आपने 400 रुपए का चेक उसको काट के दे दिया, और आपने अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया कि मैंने 400 रुपए का चेक इसको काट के दे दिया है, इशू करके दे दिया, और 400 रुपए से अपना बैंक का बैलेंस कम कर दिया। लेकिन जिसको आपने चेक दिया वो बैंक में पहुंचा ही नहीं किया, उसको पेमेंट मिल सके, ये 400 रुपए वो बैंक से निकाल सके, वो बंदा पहुंचा ही नहीं जिसको आपने ये चेक दिया, तो बैंक ने ये 400 रुपए आपके कम ही नहीं किए। जब वो पहुंचा ही नहीं आपके पास, आपके बैंक में ये चेक पहुंचा ही नहीं, प्रेजेंट ही नहीं हुआ, तो बैंक पैसा देगा किसको? तो बैंक ने तो ये 400 रुपए कम नहीं किए, लेकिन आपने जैसे ही चेक काटा और अपने 400 रुपए कम कर दिए, बैंक का बैलेंस 400 रुपए से घटा दिया। तो अब हमको क्या करना है, कैश बुक ने अगर 400 रुपए घटाए हैं, तो हमें भी पासबुक में 400 रुपए घटाने पड़ेंगे, 400 रुपए माइनस कर दो। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड इन बैंक, 400 रुपए माइनस कर दिया। माइनस कर रहे हो तो माइनस के कॉलम में आपने ये सब लिखा। अब ये सारी ट्रांजेक्शन आपने ऐड माइनस जो भी होनी थी सब कर ली। अब देखो टोटल, प्लस और माइनस दोनों के कॉलम का टोटल चेक करो कितना आ रहा है। क्यों करते हैं हम? ताकि ये चेक कर सके कि आपका जो बैलेंस आने वाला है वो फेवरेबल होगा या अनफेवरेबल होगा। और वो हमें कहाँ से पता चलता है? अगर प्लस के कॉलम का टोटल ज्यादा है तो फेवरेबल होगा, अगर माइनस के कॉलम का टोटल ज्यादा है तो अनफेवरेबल होगा। अब यहाँ पर आपका प्लस के कॉलम का टोटल ज्यादा है, इसका मतलब क्या होगा, आपका फेवरेबल बैलेंस आएगा। किसका फेवरेबल बैलेंस? यहाँ पासबुक लिखा है, तो यहाँ आपका कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस आएगा, और कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस क्या होता है? डेबिट बैलेंस होता है। कितना आएगा? माइनस करके देखो, 6850 माइनस 6720, 130 रुपए का आपका कैश बुक का डेबिट बैलेंस होगा। तो ये फेवरेबल बैलेंस है, कैश बुक कह रही है 130 रुपए जमा है डेबिट, वही हम पहुंच गए कि कैश बुक का डेबिट बैलेंस है 130 रुपए। क्वेश्चन में यही लिखा है ना कि आपकी लेजर में जो कैश बुक या बैंक का बैलेंस है वो डेबिट बैलेंस आ रहा है, और हम भी उसी पर पहुंच गए कि हमारे बैंक में भी हमारी कैश बुक भी हमारा जो बैंक का बैलेंस है वो 130 रुपए डेबिट बैलेंस। क्लियर है? हमने पजल को सॉल्व कर लिया, और आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है किस तरह से आपको इस एक एक जो आपको मिलता जा रहा है, क्लू मिलता जा रहा है, उसको आपको कैसे क्रैक करना है, किस तरह से आपको लिंक करना है, किस तरह से आपको एडजस्टमेंट करनी है, चेंजेस करनी है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, लेकिन आपको अपनी प्रैक्टिस जारी रखनी है। क्यों? क्योंकि आपको बहुत अच्छा परफॉर्म करना है अपने फाइनल एग्जाम्स में, फुल नंबर लाने हैं, फुल मार्क्स लाने हैं, अपने पेरेंट्स को खुश करना है। गुड बाय एंड टेक केयर।